दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जो भी दोस्त अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएं। यूपीएसआई के लिए 20,000 से प्लस जीके जीएस के प्रश्नों के साथ उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि परीक्षा आते आते हम 20,000 प्लस प्रश्नों का संग्रह आप तक पहुंचा दें। तो आज की वीडियो में संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा में आए हुए हैं। तो आइए यहीं से वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने आत्मा कहा? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी पंडित नेहरू, सी एन ए पालकीवाला और डी महात्मा गांधी। तो पहले प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा सी ए एन पालकीवाल वाला। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का भाग है या नहीं यह किस मामले में स्पष्ट हुआ? ए है केशवानंद भारती मामला, बी है मिनर्वा मिल्स मामला, सी है बेरूबारी यूनियन मामला, डी है गोलकनाथ मामला। दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा? केशवानंद वाला। कौन सा सही होगा? केशवानंद। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में तीसरा प्रश्न, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ऑप्शन है एक 1951, 1962, सी है 1976, डी है 1980। तीसरे नंबर प्रश्न का ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1976। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रस्तावना में कितने आदर्श निहित हैं? प्रस्तावना में कितने आदर्श निहित हैं? चौथे प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथे प्रश्न का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 आदर्श। अगले प्रश्न के साथ आगे बढ़ेंगे। पांचवा है, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए जनता का शासन, बी है राजा का शासन, सी है तानाशाही शासन, डी है न्यायपालिका का शासन। 5 नंबर प्रश्न का आपका ए वाला सही हो जाएगा, जनता का शासन। अगला प्रश्न है छठवां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? किन शब्दों से होती है? ऑप्शन ए है भारतवासी, भारत के लोग, हम भारतवासी, भारत सरकार। छठे प्रश्न का आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा, हम भारतवासी। छठा प्रश्न, हम भारतवासी। ठीक, हम भारतवासी या हम भारत के, हम भारतवासी। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा सातवां, संविधान का किस प्रकार का अंग है? प्रस्तावना संविधान का किस प्रकार का अंग है? ऑप्शन ए कानून रूप से बाध्यकारी, बी है गैर कानूनी, सी है उद्देश्यात्मक और डी है न्यायपालिका का अंग। सातवें प्रश्न का हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्देश्यात्मक। आठवां है, न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किस भाग में उल्लिखित है? ये इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, राजनीति निर्देशक सिद्धांत में। तो 8वें प्रश्न का हमारा ये वाला ऑप्शन सही, प्रस्तावना में ये सब चीजें दी गई हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9वां, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? हृदय, आत्मा, मूल अधिकार, रूपरेखा। तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा, आत्मा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, प्रस्तावना में भाईचारा शब्द का आशय है? धार्मिक स्वतंत्रता, बी व्यक्ति की गरिमा, सी है समानता, डी है राष्ट्र की एकता और अखंडता। 10वें प्रश्न का डी वाला। ठीक, डी वाला, राष्ट्र की एकता और अखंडता। 11वां प्रश्न है, प्रस्तावना किस दस्तावेज पर आधारित है? ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी है नेहरू रिपोर्ट, सी है उद्देश्य का संकल्प, डी है क्रिप्स प्रस्ताव। 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्या उद्देश्यों का प्रस्ताव, उद्देश्यों का संकल्प। 12 नंबर, उद्देश्यों का संकल्प
उद्देश्यों का संकल्प किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है पंडित नेहरू, सी है सरदार पटेल, डी है भीमराव अंबेडकर। तो हमारा 12 नंबर जो है इसका सही हो जाएगा बी वाला, पंडित नेहरू ने। ठीक, पंडित नेहरू ने, बी वाला ऑप्शन। प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई? 13 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, मिस प्रिंट हो गया है, इसमें नहीं दिया गया है, तो हम इसको करवा दे रहे हैं। प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई? तो आपका आंसर सही हो जाएगा 26 नवंबर 1900 कब? 49 को। ठीक, प्रस्तावना हमारी क्या की गई? अपनाई गई। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। प्रस्तावना किस तिथि से लागू हुई? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, सी है 15 अगस्त 1947, डी है 1 जनवरी 1951। 14 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15। प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता किन किन से संबंधित है? ए है अभिव्यक्ति, बी है विचार, सी है उपासना, डी है उपयुक्त सभी। 15 नंबर का हमारा सही हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त में से सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लोकतंत्र का तात्पर्य है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, बी है राष्ट्रपति शासन, सी है राजा का शासन, डी है उच्च वर्ग का शासन। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जनता का के द्वारा जनता के लिए शासन। तो 16 नंबर में ये सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है संविधान सभा ने प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई? ए है 22 जनवरी 1947, सी है बी है 26 जनवरी 1950, सी है 26 नवंबर 1949, डी है 9 दिसंबर 1946। 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा। प्रस्तावना किस तिथि को अपनाएगी? हाँ, ये वाला आपका 26 नवंबर 17 वाले में हो जाएगा 26 नवंबर 1949। जो पीछे एक प्रश्न देखे हैं उसी वो लगभग वही प्रश्न है। 18वां है प्रस्तावना में न्याय कितने रूपों में है? ऑप्शन ए 2, 3, 4, 5। तो न्याय कितना है? 3 प्रकार का होता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रस्तावना में समानता का आशय है। अवसर की समानता, सभी के लिए समान कानून, सी है सामाजिक समानता, डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा एक कौन सा प्रश्न था? 19 नंबर। 19 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? 19 का हमारा डी वाला, उपयुक्त क्या है? सभी। ठीक, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा 20वां। प्रस्तावना संविधान की है रूपरेखा, प्रस्तावना पत्र, सी परिचय, डी उपयुक्त सभी। 20 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा सही हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 21वां। प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता कितने क्षेत्रों में है? ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो 21 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? 21 नंबर का हमारा सही हो जाएगा सी वाला, ये वाला। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ सी वाला 5। यहाँ देखिए दिया गया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। ये 5 चीजें हैं, इसीलिए इसको हम पहले से ही लिख दिए थे। 22 नंबर है प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का तात्पर्य है क्या है आपका? धन का समान वितरण, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, उपयुक्त सभी। तो इसमें 22 नंबर में डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 23। प्रस्तावना की को संविधान का हिस्सा किस मामले में माना जाता है? ऑप्शन है गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, शंकर प्रसाद मामला। 23 नंबर प्रश्न का हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 से प्रस्तावना संविधान की किस प्रकृति को दर्शाती है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, बी है गणराज्य, सी है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, डी उपयुक्त सभी। 24 नंबर का हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी को दर्शाती है। 25 नंबर प्रश्न है हम भारतवासी शब्द का क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है जनता की संप्रभुता, बी है राजा की शक्ति और सी है न्यायपालिका की शक्ति, डी है कार्यपालिका की शक्ति। तो हमारा 25 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए वाला, जनता कौन सा सही हो जाए? ए वाला, जनता की संप्रभुता। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न,
प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? ऑप्शन ए 63, बी है आपका 85, सी है 101, डी है 73। 26 नंबर प्रश्न का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला 85। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 27 नंबर, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 24वां, 42वां, 44वां और 52वां। तो 27 में कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। किस में जोड़ा गया है? 42वां में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28 नंबर, न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का उद्देश्य किससे संबंधित है? ए है समानता से, बी है लोकतंत्र से, सी है समाजवादी से और डी है गणराज्य से। तो हमारा जो 28 नंबर प्रश्न है इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 28 का सी वाला, समाजवादी राज्य। सी वाले से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, यह कहाँ उल्लिखित है? ऑप्शन ए संविधान प्रस्तावना में, बी मौलिक अधिकारों में, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, डी है आपातकालीन प्रावधानों में। तो 29 नंबर प्रश्न का हमारा सही हो जाएगा ये वाला, संविधान की प्रस्तावना में। कहाँ पर? संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना का मसौदा किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए बी एन राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? 30 नंबर में। 30 नंबर में हमारा सही होगा सी वाला, पंडित नेहरू ने। दिया गया है 31 नंबर पर, प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है? कुंजी, आत्मा, प्रस्तावना, व्याख्या। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 31 नंबर में हमारा ये वाला, क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। आगे है 32, प्रस्तावना में उल्लिखित समानता का तात्पर्य है अवसर की समानता, कानून के समक्ष समानता, सी है सामाजिक समानता, डी है उपयुक्त में से सभी। 32 नंबर प्रश्न का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 33, प्रस्तावना क्या न्यायपालिका किस रूप में उपयोग करती है? ऑप्शन ए संविधान की व्याख्या के साधन के रूप में, बी कानून बनाने के लिए, सी कार्यपालिका को निर्देश देने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर प्रश्न का हमारा ये वाला सही हो जाएगा, संविधान की व्याख्या के साधन के रूप में। अगला है प्रस्तावना 34 नंबर में, प्रस्तावना में प्रयुक्त भाईचारा का सीधा संबंध किससे है? ऑप्शन ए समानता, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और डी है धर्मनिरपेक्ष। तो 34 नंबर में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। 35 नंबर देखते हैं हम लोग। 35 में क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, यह कहाँ निहित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों में, बी है मौलिक कर्तव्यों में, सी है प्रस्तावना में, डी है राज्य नीति के सिद्धांतों में। 35 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी वाला, प्रस्तावना में। अगला है 36, प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय किस पर बल देता है? ऑप्शन ए है समाज में समान अवसर, बी है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, सी है राजनीतिक समानता और डी है उपयुक्त सभी। 36 नंबर में हमारा आपका सही हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त में से सभी, ये तीनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 37, प्रस्तावना को संविधान की पहचान पत्र किसने कहा? ऑप्शन में है ए के एम मुंशी, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी तर्कसेल और डी एन ए पालकी वाला। तो 37 नंबर में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तर्कसेल ने ऐसा कहा था, सी वाला ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। 38 नंबर, न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है वर्ग विहीन समाज, बी है लोकतांत्रिक समाज, सी है तानाशाही शासन, डी है शक्तिशाली कार्यपालिका। तो इसका क्या मतलब होगा हमारा? 38 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला, वर्गहीन समाज। ठीक, क्या क्या दिया गया? फिर एक बार प्रश्न पढ़िए। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका क्या है? वर्गहीन समाज। तो इसमें कौन सा 38 में सही हो जाएगा? ये वाला,
अगला प्रश्न हमारा प्रस्तावना संविधान की 39 नंबर प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना पत्रिका है, यह किसने कहा? जस्टिस हिदायतुल्लाह, बी जस्टिस सीजे शेखर और सी है जस्टिस मुखर्जी, डी है जस्टिस गुहा। तो 39 नंबर में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला जस्टिस हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का किस रूप में कार्य करती है? ए है आदर्श, बी है उद्देश्य और सी है मार्गदर्शक सिद्धांत और डी है उपयुक्त सभी। तो 40 नंबर प्रश्न का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। तो